ये पेड़ पौधे भी हवा आने पर हिलते हैं, इसी तरह से हमें अपने शरीर को हिलाना पड़ता है। और अगर हम स्थिर हो गए तो पक्का है कि हम बीमार हो गए। इसलिए योग करें और भगाइए रोग। ऐसा जो कहा जाता है, करो योग भगाओ रोग। क्योंकि ये अभी अभी जब ये कहा गया कि प्रासंगिकता योग की, वर्तमान में कई चीज़ों की प्रासंगिकता देखी जाती है, तो योग की प्रासंगिकता तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि आज से पहले या 21वीं सदी से पिछली सदियों में हम कभी भी इतने तनावग्रस्त नहीं हुए। 21वीं सदी तनाव की सदी है, या ये कहें कि समस्याओं में खास करके हमारे जीवन को लेकर के शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हम शारीरिक तौर पर बीमार है, मानसिक तौर पर तनावग्रस्त है। तो रोगी हम दोनों तरह से हो गए। आर्ट ऑफ लिविंग जब कहा जाता है तो जीवन जीने का तरीका क्या है, तो इस जीवन जीने के बहुत सारे तरीके, बेहतर जीवन कैसे करें, तो उसमें से योग हमें दो पक्षों को मजबूत कर रहा है, शरीर से स्वस्थ भी कर रहा है और मानसिक तौर पर भी हमें तनाव से मुक्त बना रहा है। जब योग कहा जाता है तो एक तो एक्सरसाइज होती है, चाहे आप दौड़ लें या घूम लें या एक ही जगह खड़े होकर के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर लें, वो योग जो या तो किसी की देख रेख में किया जाता है। इसके अलावा तीसरा और होता है जिसे ध्यान कहेंगे। तो ध्यान की स्थिति मुझे लगता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट शायद बहुत कम करते होंगे, और जो करते हैं उसका प्रतिशत कम आएगा। लेकिन एक उम्र जो गुजरती जाती है, 40 से 50 के उम्र, तब वो ध्यान की ओर मुड़ता है। जो भी कहते हैं कि आप जब कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। आत्महत्या कौन करता है? वही जो मानसिक तौर पर तनावग्रस्त है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आज का दिन हमें गिरेबान में झांकने के लिए कि हम अगर नहीं करते हैं तो करें, और करते हैं तो और तेजी से करें। दिवस का मतलब ये होता है जगाना। हम सो जाते हैं, सोए हुए हैं। अगर हम सोए हुए हैं तो कैसे जागेंगे? इसलिए कि ये जो व्याख्यान किया जा रहा है, निबंध लिखवाया जा रहा है, आपने अपने स्तर पर भाषण दिया, तो इससे पता चलता है कौन किस तरह से दे रहा है, किस तरह से बोल रहा है, तो कितनी बार योग की उसमें आ रहा है। तो योग का महत्व क्या है? महत्व तो अभी पितामह दत्त जी ने इतिहास से लेकर के अब तक बताया, मूर्तियों में बताया, सिंधु सभ्यता में भी ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जिसमें, और इससे मुझे लगता है कि जो योगी मुनि साधु संत रहे, उनके पास इतना वक्त था, वो जान समझ सकते थे कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, तो वहीं से क्रियाएं चालू होती है। यह क्या एक योग ही पैदा नहीं हो गया, किसी न किसी ने तो आरंभ किया योग। जो जिज्ञासु था, जो एक तरह से साइंटिस्ट होते हैं, शोधार्थी, शोध करने वाले, जो शरीर को लेकर के बहुत अवेयर है, और जो अवेयर है वो अभी भी कर रहे हैं, बचपन से करने लग जाते हैं, उनके परिवार वाले कर रहे हैं तो बच्चे भी करेंगे, और अब तो बचपन से ही चीजें की जा रही। तो चलिए मैं साधना की बात, जो योग नहीं करते, एक योग साधिका पिछले 1.5-2 साल से मैं संपर्क में हूँ, उन्होंने वादा भी किया था कि आपके महाविद्यालय में आकर के हम आपके विद्यार्थियों को बताएंगे, लेकिन वैसा अवसर नहीं आ सका। जब भी आएगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि अगर कोई स्वैच्छिक ये कहता है कि नहीं साहब हम वक्त देंगे और यह कॉलेज में योग करना चाहते हैं, तो एक कमरा में हम ये व्यवस्था भी कर सकते हैं। कैसे की जाए? साधना, योगिक क्रियाएं तो आप घर पर ही कर सकते हैं, सुबह उठते ही करेंगे, रात्रि के समय आप साधना, ध्यान साधना जिसे कहेंगे, वो की जा सकती है। लेकिन योगिक क्रियाएं तो आप सुबह करेंगे जब खाली पेट होगा, जब खाना खा लिया तो वो तो संभव नहीं। लेकिन ध्यान वाला उपकरण कभी भी किया जा सकता है, लेकिन उसका भी एक नियम है कि अगर आपने ज़्यादा ही खा लिया तो वो भी ठीक होगा।
यानी योग तो संभव नहीं है, यानी अभ्यास किसी भी तरह का एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो आपको चलना भी ठीक नहीं है। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं ये सोच करके स्वस्थ रहेंगे, इससे वो भी गलत परिणाम दे सकता है। तो इसका मतलब है ज़्यादा खा करके तो ज़्यादा बेहतर है आप सो ही जाए। तो ध्यान करने के लिए अगर आप स्टूडेंट है तो ध्यान लगाने की, ध्यान लगा करके तो पढ़ा जाता है। बार बार ही कहते हैं ना भाई ध्यान लगा के पढ़ो, या कोई भी काम करते हैं तो आप ध्यान की तरह। घर वाले बोलते हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं है, ध्यान भी नहीं करते, तो भी मम्मी पापा आपका जो कह देते हैं अक्सर कि तेरा ध्यान किधर है। यानी ये ध्यान और इसी तरह की ध्यान साधना एक आती है जिसका पिछले साल पिछला ही सत्र था जिसमें मैंने बताया था कि विपश्यना किसे कहते हैं। तो विपश्यना को लेकर के बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है, पता होगा तो करते ही। विपश्यना का मतलब अब देखिए, ध्यान का मतलब ये निकल के आएगा, योग का मतलब ये निकल के आएगा कि हम अगर लाइफ में कुछ सोचते हैं कि हमें ये करना है, या ये दूसरी बात है एडिक्शन, आदत होती है हर चीज़। योग करने की भी आदत हो सकती है। अगर आप बीड़ी सिगरेट दारू शराब पी रहे हैं तो एडिक्शन से पी रहे हैं, और घर वाले चाहे कुछ भी कर ले नहीं छोड़ते। तो उसी तरह से जो योगी होता है, योग करता है वो योगी, योग से योगी बना है। यानी जो ज़्यादा ही योग करता था उसे योगी कहते हैं, मुनि कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, जो खोजबीन करके चीज़ें लाते हैं और हमें बताते हैं। तो इसी तरह से बुद्ध हुए। अब बुद्ध को लेकर के जीवन परिचय इतिहास वाले जानते हैं, समाजशास्त्र वाले भी, साहित्य वाले भी। बुद्ध के बारे में इतना ही पता है कि बुद्ध एक महान व्यक्ति थे, लेकिन किस कारण से हुए, क्या था वो। तो जो महल छोड़ के चला जाता जंगल की ओर, यानी जिसने त्याग किया तो महान तो हुई है, लेकिन नहीं, उनकी ध्यान साधना थी विपश्यना। तो यह आज हम कम से कम एक प्रश्नोत्तरी का एक सवाल ये हो सकता है अगली बार के लिए कि विपश्यना क्या होती है। ये पाली का शब्द है। विपश्यना का मतलब सीधा सीधा आज के शब्दों में कहेंगे देखना। देखते तो रोज ही है, सुबह से शाम तक जब तक सोते नहीं। तो जब जिसे हम देखना कहते हैं इसमें क्या ज्ञान हुआ। अब वो कहते हैं कि ध्यान से सुबह से लेकर शाम तक ध्यान से, हर काम ध्यान से करना। और जिस वक्त आप विपश्यना करेंगे उस वक्त तो योग ध्यान ही करेंगे। तो ध्यान में किसका ध्यान करना है, विपश्यना किसको देखना है। तो चलिए यही समझते हैं। स्टेज फर्स्ट ये है कि जिस सांस को हम लेते हैं, ताज्जुब की बात यह है कि सांस हम लेते नहीं, न छोड़ते हैं, वो अपने आप आती है जाती, कोई प्रयास नहीं करते। अगर हम प्रयास करते तो सांस लेना तो सोते वक्त भूल ही करते हैं, लेकिन सोते वक्त भी हम लेते रहते हैं, वो सांस आती रहती है और हमारा काम चलता रहता है। ये कहा जाता है कि हमारा शरीर ऑटोमेटिक चलता है, ऑटो। आप बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करते हैं जो आप कहे बिना होती है। सांस आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं। फिर वो कहते हैं कि सांस को ही देखना है। अब बताइए, सांस को बिना देखे भी काम चल रहा है। तो योग साधना उनकी विपश्यना में सांस को देखने से आरंभ करते हैं, और ये यूँ कहते हैं कि सांस को तो आ रही है और जा रही है, हम नहीं देखते तो भी आ रही जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे देखें सप्रयास। तो देखना लगभग साल 2 साल में हमें देखना आ जाएगा। अब आप कहोगे कि कमाल, सांस देखने कौन बड़ी बात है। यानी जिसे आप सहज से सहज काम कर सकते हैं, सांस को देखना बैठ करके, आंखें बंद करके, तब पता चलेगा कि हम 2-4 मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक मिनट में 8-10 बार भाग जाओगे। कहाँ? आप जहाँ बैठे हो वहाँ नहीं रहोगे। ये मन, यानी आप ध्यान से देख रहे हैं सांस को, और आपका ध्यान सांस को नहीं दिखता। कौन है वो जो आपके ध्यान को नहीं टिकने देता? वो है आपका मन। और मन के बारे में कबीर और बहुत सारे साहित्यकार पहले कह चुके कि बहुत चंचल है।
बंदर की तरह। बंदर को देखते हैं ये एक डाली पे बैठ ही नहीं सकता, तो बाई नेचर इस पे बैठेगा, उस पे बैठेगा, वो चलता फिरता पूजा है, बैठ ही नहीं सकता। ये मन हमारा उसी से तुलनीय है, हम ठहर ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि आप अगर मन में नियंत्रण रख सकते हैं तो सांस को देख सकते हैं। तो इसका मतलब तो बहुत जटिल कार्य होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर शुरुआत करेंगे तो जटिलताएं तो आएगी, अगर हम लगातार करेंगे तो एक दिन उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हम जीवन जीते हैं, किसके लिए जीते हैं, ये जीवन का उद्देश्य करके, शिक्षा का उद्देश्य करके हमने पिछली बार बात की थी इसी बिंदु पर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। वैसे आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था की है, वो ये करवाती है। मैं वो 2-4 दिन वहाँ भी गया, लेकिन वो आर्ट ऑफ लिविंग के तहत जो करवाते हैं उसमें आर्ट ऑफ लिविंग कम, बल्कि उनका उद्देश्य जो उन्होंने लोगो दे दिया, जो नारा दे दिया, जिस नारे के तहत वो चल रहे हैं, जो संस्था चल रही है उस पर। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोग नाम रख देते हैं, लेकिन उसके अनुकूल रास्ते पर नहीं चलते। आर्ट ऑफ लिविंग तो आप सब में सब जी रहे हैं, आप जीवन को कितना बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आप जीवन में योग को शामिल करते हैं, ज्ञान को शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप आर्ट ऑफ लिविंग जानते हैं। जीना एक कला है, वो नहीं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं, वो ना कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं, जो अपना घर बना करके भी नहीं रह सकते, उसे कीड़ा मकोड़ा कहते हैं। क्योंकि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, एक पेड़ बबूल का जिस पर बयान घोंसला कर रहे हैं, मेरी निगाह उस पर अक्सर जाती है, तो वो हरे हरे तंतु चीर करके लाती है और घोंसला बनाती है। अभी 15 दिन पहले तक सारे घोंसले हरे थे, अब धीरे धीरे वो सफ़ेद हो रहे हैं, इसलिए कि वो ताज़ा थे। और रोज़ सुबह सारे मिल करके अपने अपने घोंसले को बनाने में जुटते हैं। आपको पता है पंछियों में सबसे बड़ा इंजीनियर है बयान। ताजुब करोगे देख करके, सोच करके दंग रह जाओगे कि इन पंछियों में भी आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर वो घर बना सकते हैं, हम 4 हाथ पैर वाले घर नहीं बना सकते, तो हम उससे भी गए बीते हुए। इसलिए मैंने कहा कीड़े मकोड़े हुए जो अपना घर भी नहीं बना सकते, वो बयां से भी गए बीते। बयां अपना घोंसला बनाता है, कोई भी बयां होगा वैसा ही बेहतरीन घोंसला बनाएगा। और घोंसला की संरचना देख लीजिए कि वो लंबा सा दिखेगा ही, वो नीचे से प्रवेश करेगा, नीचे से प्रवेश करके वापस वहाँ बैठेगा। आप देखिए उसमें बुद्धि कितनी होगी, हमसे तो ज़्यादा ही हुई। हमारे 10-20% ऐसे जो घर नहीं बना पाते, इसका मतलब उससे ज़्यादा बुद्धि है उसकी। इंजीनियर जो हमारे इनको बना रहे हैं उसकी लेवल का है, और बिल्कुल वैसा ही बनाएगा। और ये वो सुन लो, ये गर्मी चल रही है, बरसात आने वाली है, उससे पहले घर बनके तैयार होंगे। यानी उसका मौसम का भी पता है कि कब बनेगा। गर्मी चल रही है तो गर्मी में वो काम चालू कर देंगे, हर सीजन में, हर बार। और वो घोंसला साल भर चलेगा, उसके पहले टूटेगा नहीं, इतना मजबूत बनाते हैं। बुनावट उसकी देखोगे, बरसात चाहे कितनी भी आए, चारों तरफ से वो अंदर सुरक्षित रहेगा। तो आर्ट ऑफ लिविंग हम में नहीं, इन पंछियों में भी। हम उनसे गई बीती इसलिए कहलाते हैं कि हमें 18-20 साल तक पढ़ना पड़ता, तब जाकर के आदमी बनते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या रहेंगे, जानवर। हमारे घर वाले जब स्कूल की कॉलेज की तरफ मुझे भेज रहे थे तो कह रहे थे कि जानवर ही रह जाओगे, अगर घर रह गए। तब ऐसा बोलते थे, आज बोलते हैं नहीं, ये आपको पता होगा। घर वालों ने धक्का देकर के मुझे भेजा कि मनुष्य बनो। तो आज मैं सोचता हूँ इसका मतलब ये है कि पढ़ते हैं तो ही मनुष्य बनते हैं। यानी आर्ट ऑफ लिविंग किससे आती है, शिक्षा से। तो आर्ट ऑफ लिविंग हम शिक्षा से क्यों, सालिम अली वो भी बेहतरीन व्यक्ति था, इस दुनिया का पहला व्यक्ति है जो पंछियों की आवाज़ तक भी पहचान लेता था, सुन लेता था। उसी ने लिखा है, उसी का लिखा हुआ पूरे विश्व में पढ़ाया जा रहा है, दूसरा नहीं हुआ। अमेरिका में भी जाओगे तो सालिम अली की किताबें चलती हैं। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, कोई डेस्टिनेशन, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो सालिम अली का एक ही लक्ष्य था, पंछियों के बीच में रहा। वो जब खड़े हो जाते, पंछी उनके पास आ जाते चुनने के लिए, अभी भी आ जाते हैं। लेकिन वो तो बहुत सारी चीज़ें जानते थे, एक एक पंछी की गतिविधि बता देते, वही उन्होंने लिखा हुआ, तभी पढ़ाया जाता है।
तो इससे ये मत समझिए कि जब आप बीए करते हैं तो सभी को डिग्री मिल जाती है, आप एक जैसे लगते हैं, एक जैसी डिग्री मिल जाती है। लेकिन जो अलग रास्ता चुनता है वो अलग ही बनता है, सारी मजबूर हो सकता है। और जो सरकारी नौकरी कहते हैं बेरोजगार है, सरकारी नौकरी के इंतजार में है, अगर तो बनी बनाई चीज़ है, साली मली के लिए ये चीज़ें नहीं थी। इस तरह के बहुत सारे लोग जो अपना ही रास्ता तय कर लेते हैं, वो कौन शिक्षा ही करवाते हैं, उन्होंने भी शिक्षा पूरी ली थी, फिर पक्षी विज्ञान उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ करके वो इतना आगे ले गए कि वो पीछे वाले पीछे रह गए और उनका रिकॉर्ड टूटना पड़ा उसके। वो जो बयां का घोंसला याद है। इसलिए हम अपने आसपास देखें तो सही, आंखें खोल करके हमारे आसपास प्रकृति ने पता नहीं क्या क्या नज़ारे दे रखे हैं, हम नहीं समझ सकते। हम छोटा सा जीवन जीते हैं छोटी सी दुनिया में, आसपास देख करके मस्त हो जाते हैं कि बस ठीक है, यही दुनिया होगी। दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ आप खड़े हैं, इतिहास वाले बैठे हैं, ये ओशो रजनीश ने कहा कि जहाँ आप खड़े हैं उसके नीचे न जाने कितने हजारों कंकाल पड़े होंगे, इतने लोग मर चुके। ये पूरी धरती पटी हुई है कंकालों से। तो हम कुछ भी नहीं, हम तिनके की तरह बहुत बाद में आए, और हमारे बाद में बहुत सारे आने वाले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। जो पिछली बार हमने याद किया था, तो प्रकृति नष्ट हो रही है। हम अपनी शांति, मानसिक और शारीरिक शांति कैसे बनाए रखें, इसके लिए हमें योग करके जी सकते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि हम इस पृथ्वी को वैसा ही बना करके, जैसी हमें मिली है उससे बेहतर बना करके छोड़ें। तो ऐसा करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तो पहले खुद बदलें। खुद बदलने के लिए क्या करेंगे, योग करेंगे, जैसा कि अर्पित ने स्वीकार किया। ये इसकी ईमानदारी है। इसने कह दिया कि मैं नहीं करता। जैसे भैया के लागू फर्स्ट ईयर में हो, मैं फर्स्ट ईयर से योग करना चालू किया था, योग की किताबें मिली जाती थी। और कैसे किया शुरुआत वो बता दूँ। मैं किराए के मकान में सवाई माधोपुर था, वरांडा में लेटा हुआ था, एक खाट थी टूटी हुई, इतनी टूटी थी कि उसका वो नीचे का तनाव इतना जा रहा था। तो मैंने दोनों हाथ यूँ रखे, सिर उस पर रखा और सीधे पैर बढ़ दिए, शीर्ष आसन हो गए सुरक्षित उस टूटी खाट में। यूँ दीवार के सहारे जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, और टूटी खाट ने यहाँ पकड़ा, सिर यहाँ रखा और सीधा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं 2-4 दिन उसी पे करता रहा। शीर्षासन मैंने कुछ साल किए हैं, लेकिन शीर्षासन बहुत ही टिपिकल चीज़ है, जैसे एक उम्र के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए एक उम्र ठीक है, 30 के पहले तक कर लिया, तो आप 30 के बाद भी कर रहे, कंटिन्यूटी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने रोक के किया तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक मेरे कॉलेज में आया था बूंदी में, उम्र उसकी बनवारी की तरह रहा होगा, उसने ये योग क्रिया करके सिखाई, यूँ फिर उसको इतने जोर से लाया कि वो यूँ मशीन की तरह बोल दिया भाई ऐसे मत करो, तो मैं करता रहा हूँ, इसलिए करके बता रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें तो धीरे धीरे योग करना है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका समापन तो करेंगे, लेकिन ये तो थी थ्योरी, प्रैक्टिकल हम करेंगे इसी बरांडे में। कुछ जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी शुरुआत करती थी और बीच बीच में मैं इस तरह के शिविरों में जाता रहा, ये चीज़ें करता रहा। बेशक अर्पित ने जो कहा वो मैं भी मानता हूँ कि कुछ चीज़ें आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई न कोई व्यवधान आएगा तो छूट जाएगा, फिर लोड क्या हो। फिर मुझे पता चला कि बहुत ही जैसे आप जिम में जाते हो, जिम करते हो, जिम में क्या होगा, आप मांसपेशियाँ बना लोगे, लेकिन जिम में कब तक जा सकते हो, आपको पहलवान तो बनना नहीं, इसलिए वो उद्देश्य आपको नहीं मिल सकता। 100 में से एक आध लोग वो भी करता है, तो वो एक खास उद्देश्य के लिए होता है। जिम में जो भी चीज़ें होती है प्रकृति ने आपको दी है, आप अपने शरीर को हिलाइए अपनी जगह पर, सारी जिम की चीज़ें आपके पास हैं। वह लाखों रुपये के जिम में सामान आते हैं, आप 1000-500 को देते हैं महीने के, फिर वहाँ एक्सरसाइज करने जाते हैं, गाड़ी में बैठ के पेट्रोल डाल करके वहाँ पहुँचते हो, फिर करते हो। ये सारी चीज़ें आप घर की छत पर कर सकते हो, अपने बेड पर कर सकते हो।
ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए पैसा। वैसे तो पैसा मनुष्य के लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो भाग दौड़ की ज़िंदगी ने पैसा को बना दिया है। और यही कारण है तनाव का कि हम पैसा ही चाहते हैं। किसके पीछे दौड़ रहे हैं? पैसे के पीछे। और की कोई लिमिट नहीं। तो योग साधना हमें ये आईना दिखाती है कि हमें ज़रूरत किसी की भी नहीं है। हम प्रकृति ने पैदा किए, जिस तरह से पेड़ पौधे किए, पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत है? वैसे हमारी भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रोफेसर दिल्ली में थे, साइंस पढ़ाते थे, एक बार घूमते घूमते बस्तर चले गए। बस्तर की जनजातियों को देखा, आदिवासियों को देखा, तो उन्हें लगा कि यार मैं तो दिल्ली में बेसिक फालतू पढ़ा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ, जिनको पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ करके फिर नौकरी करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर नौकरी करेंगे, क्या मतलब है? अपनी लाइफ जिए, फिर उन्होंने वही जॉब भी बनाई, वही रहने लगे। अब जो भी लोग वहाँ आता है, पढ़े लिखे कभी कभार आ जाते हैं, तो वो देखते हैं वो तो अब जंगली की तरह रहता है, कपड़े बड़े वैसे ही कीमत लगाए बस ऊपर नंगा बदल झोपड़ी। अब कोई बात करता है, कोई इंग्लिश में बोल गया, तो वो इंग्लिश जो ही उसकी इंग्लिश सुनते हैं तब दंग रह जाते हैं, भाई साहब आप कौन हो? फिर वो बताते हैं। जब वो साक्षात ये कहते हैं कि मैं प्रोफेसर रहा हूँ, और वो मैंने छोड़ा है, इसका असर सीधा पड़ता है वो जो भौतिकवादी है। वो कहता है मुझे असीम शांति है। अब क्या कहोगे आप? तब जीवन के कई पहलू हैं, जीवन का यही पहलू नहीं है पैसा पैसा। पैसा के लाभ मारने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो भी है जो पैसा उतना ही चाहिए जितना सर्विस में मिलता है। जितनी तनख्वाह है उससे एक ऊपर नीचे नहीं होंगे, हालांकि प्रतिशत उनका कम है, उनका ज़्यादा है। वो भी कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े वो नहीं है जो मकान नहीं बना पाते, वो भी है जो मकान दर मकान। यार कितना मकान चाहिए? रहना चाहिए। तो इसका मतलब पागलपन। तो इसका मतलब योग साधना करेगा तो उसको कम से कम ये समझ आएगी कि ज़रूरत कितनी है। और अगर मैं समझ लें कि हमारी ज़रूरत इतनी है, तो ये पर्यावरण नहीं बिगड़ता, ये पृथ्वी करार नहीं करती। पृथ्वी आहे भर रही है, पृथ्वी लगता अंतिम सांसें ले रही है, अंतिम सांसें ले रही है। पानी नहीं है जमीन के अंदर, तेल खनिज तो हमने निकाल डाले, ट्यूबवेल करते करते पानी खत्म कर दिया। अब सारे रो रहे हैं, कह रहे पानी तो निकलता ही, कहाँ से निकलेगा पानी? हर कदम पर आपने ट्यूबवेल कर रखे। ये फ्लैट जो बनाने वाले हैं, हर घर में ट्यूबवेल करके देते हैं, और बड़ी बड़ी खुशी देते हैं, जो बटन दबाएंगे पानी आ जाएगा। पानी क्या नीचे भरा हुआ है? तालाब ही नहीं। भाई हम अपनी ज़रूरतें कम करें, पृथ्वी ये करती है, उसको और देने के लिए नहीं। तो इस तरह से हमें जो कुछ है हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि विकासवादी बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आप योग करें, मानसिक रूप से शांत रहें, शारीरिक रूप से। और इसी के साथ हम समापन करेंगे, और ये रिजल्ट होने के बाद फिर यहाँ खड़े होकर के एक छोटी 2-4 क्रियाएँ करके दिखाएंगे, बहुत ही सहज होगी। ठीक है।